साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं आपके सामने अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में वेजिटेबल ऑयल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में कुछ आधारभूत तथ्य सामने रखूँगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल या तो सीड से या फ्रूट्स के दूसरे किसी भी हिस्से से जो उसमें ऑयल हो सकता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। सोयाबीन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या तिल का तेल हो, जिसको सीसेम ऑयल भी कहते हैं, इस तरह के ऑयल जो हैं उनके बीजों से बनाए जाते हैं। वहीं पर ओलिव ऑयल है, पाम ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इस तरह के जो तेल होते हैं ये फ्रूट्स के दूसरे हिस्सों से बनाए जाते हैं। और ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इसको जब हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तेल वाले बीजों से या उनके फ्रूट पार्ट से, तो सबसे पहले हमें उनको कलेक्ट करके उनकी सॉर्टिंग करते हैं, मतलब उनकी छटनी करते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से, और फिर उनकी सफाई करते हैं ताकि उसके अंदर कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको हटा दिया जाए। अगर उनके ऊपर कोई खोल है, कोई छिलका है, उसको हटाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि डीहस्किंग कह सकते हैं, डीहलिंग कह सकते हैं या डीकार्टिकेशन कह सकते हैं। तो सॉर्टिंग की हमने, क्लीनिंग की, फिर हमने डीहस्किंग की, और अब इसके बाद हम क्रशिंग करते हैं, मतलब यानी कि उन फ्रूट पार्ट्स को या सीड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर डालते हैं। और जब उनको क्रश करते हैं, जो छोटे टुकड़े पड़ जाते हैं, तो उनको उनकी और ऑयल यील्ड को बढ़ाने के लिए उनके अंदर की जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना अच्छा समझा जाता है। इसको हम लोग प्री हीटिंग कह सकते हैं। पुराने ज़माने में इसको धूप में सिखा दिया करते थे, सूप में सिखा करके तो पर किलो हमारी यील्ड बढ़ जाती थी। वहीं पर अब जो है हॉट एयर से कर देते हैं, और एयर कहते कि इनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए। एक होता है माइक्रोवेव असिस्टेड हीट ट्रीटमेंट। इसके अंदर माइक्रोवेव की जो वेव्स, माइक्रोवेव ओवन की जो ये वेव्स होती हैं, उनके तहत उनको जो है हीट किया जाता है। उससे जो है सेल मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं, उससे यील्ड ऑफ ऑयल बढ़ जाता है। वहीं पर अल्ट्रासोनिक जो असिस्टेड ट्रीटमेंट है, उससे भी आप इन्हीं मेथड से कि उनकी सेल रप्चर करके आप यील्ड बढ़ा लेते हो। एक जो इस तरीके को अपनाने के बाद कि आपने माइक्रोवेव से ट्रीट कर दिया या अल्ट्रासोनिक से किया, या पुराने मेथड हीट से ही हॉट एयर से कर दिया या धूप से कर दिया, जब आपको लगा कि मॉइस्चर नहीं है, यील्ड बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हमारी प्रोसेसिंग शुरू होती है, और तेल निकालने के 3 आधारभूत तरीके हैं। एक मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, जिसको हम यांत्रिक विधि कह सकते हैं, फिजिकली प्रेस्ड कह सकते हैं। दूसरा केमिकल एक्सट्रैक्शन, इसमें किसी केमिकल का उपयोग करके हम तेल निकालते हैं, इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन, इसमें किसी बायोलॉजिकल लाइव बैक्टीरिया या किसी का उपयोग करके वो करते हैं। इसके हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो कन्वेंशनल मेथड ओल्ड था, जो अब प्रैक्टिकली बहुत कम इलाकों में रह गया होगा, इसको वाटर एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। उसके अंदर क्या करते थे, जो ओखली होती थी उसके अंदर बीजों को या फ्रूट पार्ट्स को क्रश करके पीस करके फाइन पेस्ट बना लेते थे, और जो मोर्टार या उखली थी उससे जो पेस्ट हम लोग बना लेते थे, उस पेस्ट को डफ बना करके गर्म पानी में धूप के अंदर नीचे उसको मला करते थे गर्म पानी में। और जब मलाई करते थे उस पेस्ट की, तो उससे जो है तेल छूटता था गर्म पानी में और ऊपर आके तैरता था। उसको वो चम्मच से निकाल लिया करते थे। फिर निकले हुए तेल को धूप में सुखा करके, कुछ लोग कहते हैं कि हॉट एयर में सुखा करके, या जैसे भी, कुछ लोग कहते हैं बॉइलिंग मेथड भी उपयोग करता था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लिटरेचर नहीं उपलब्ध है। और कुल मिला करके तेल को सुखा लिया था, फिर तेल उपयोग में लाया जाता था। लेकिन अब इसको 3-4 बार आप उसी को
पेस्ट को मल रहे हैं घंटों और उससे तेल निकाल रहे हैं और उसके बाद कलेक्ट कर रहे हैं, फिर सुखा रहे हैं। एक ये बड़ा ही मेहनतकश तरीका था जो प्रैक्टिकली अब बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। जो पहला आज पाया जाने वाला बढ़िया तरीका है उसको कहते हैं यांत्रिक विधि से, मैकेनिकल विधि से या फिजिकली प्रेस तरीके से हम तेल को निकालना कहते हैं। जो फिजिकली प्रेस्ड मेथड से हम तेल निकालते हैं उन बीजों का उपयोग ज़्यादा करते हैं जिनमें तेल 20% से ज़्यादा होता है, जैसे सरसों तेल इस तरह से जो होते हैं उनमें हम लोग मैकेनिकल प्रेस मेथड से निकालना बेहतर समझते हैं। और पहले हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है हज़ारों साल से, वो फिजिकली प्रेस्ड तरीका या मैकेनिकल तरीका से ही है। मैकेनिकल तरीका दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला पुराना स्टैंडर्ड कच्ची घानी मेथड से, इसको कोल्ड प्रेस मेथड भी कहते हैं। इसमें हम कोल्हू, जिसके अंदर एक ओखल नुमा स्ट्रक्चर होता था, और मोर्टार जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, और इसमें मूसल हुआ करती इसे पेशल कहते हैं। और इस कोल्हू या कच्ची घानी में जो लकड़ी के बने होते थे उसको जो है पेशल को बैल घुमाता था और उससे जो है बीज को क्रश करके जब हम उसमें डालते थे तो घंटों की मेहनत के बाद उसमें से तेल निकल आता था। और चूँकि इसमें कोई जो प्रोसीजर के दौरान हीट पैदा होती थी वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यूजुअली 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास, और इसमें प्रेशर भी केवल पेशल का पड़ता था बीजों के ऊपर, कोई अलग से दबाव नहीं पड़ता था। तो ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की टेक्नोलॉजी थी और इसीलिए इसको कोल्ड प्रेस ऑयल भी कहते हैं। तो ये जो तरीका था ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है और ये आज भी उपयोग में लाया जाता है। पहले पेशल को हिलाने के लिए बुलक का उपयोग करते थे, बैलों का उपयोग होता था। अब जो है इसको टेक्नोलॉजी ऐड करके इसको मोटर यूज कर दिया गया, और जो एक लो वोल्टेज मोटर होती है, लो पावर मोटर होती है, उससे जो है इसको चलाया जाता है। जो इससे तेल निकलता है वो तेल को महीन छन्नी से, फिल्टर से, सीव से छान लेते हैं, जिससे जो है उसके अंदर की जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम लोग निकाल देते हैं और हमको एक उच्च क्वालिटी का तेल प्राप्त हो जाता है। अब जो ये तेल प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई हमने हाई टेम्परेचर उपयोग नहीं किया, मतलब कोई बॉइलिंग का उपयोग नहीं किया, कोई हमने केमिकल उपयोग नहीं किया, तो इसकी क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट्स सबसे अच्छे होते हैं। जो बीज की नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसकी मेंटेन रहती हैं उसके तेल में भी, चाहे वो गंध के रूप में हो, चाहे रंग के रूप में हो, चाहे टेस्ट के रूप में हो, बेस्ट रहती है, ओरिजिनल होती है। चूँकि इसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता है तो इसमें जो न्यूट्राक्यूटिकल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये वैल्यूबल होते हैं, हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के रूप में हो, चाहे वो एसेंशियल फैटी एसिड्स के रूप में हो, चाहे फाइटोस्टेरॉल्स के रूप में हो, टोकोफेरॉल्स के रूप में हो, या दूसरे हेल्दी फाइटो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में हो। ये जो कुछ भी उस बीज में प्रकृति ने दे रखे हैं सब के सब परसिस्ट करते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं होता है। इसमें मोटर कास्ट लो मेंटेनेंस में जाती है। इसके अंदर एक ही कमी है कि इसके अंदर 40% के लगभग तेल की प्राप्ति होती है, 60% जो उसकी खली बची रह जाती है, खड़ा हिस्सा बचा रह जाता है, जिसको हम लोग ऑयल केक कह सकते हैं, ये बचा रहता है और जनरली वो आमतौर पर जानवरों के उपयोग में आता है। या इसका जो लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में उपयोग करना चाहते हैं कि इसमें केमिकल मिला करके इससे तेल, बचा हुआ तेल भी निकाल लिया जाए, उसमें उपयोग में आया सकता है। जनरली कच्ची घानी से निकले हुए हार्ड जो ऑयल केक्स होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी निकलने में परेशानी आती है। इसमें चूँकि कोई स्पेशल प्रक्रिया उपयोग नहीं होती है, इससे प्राप्त तेल को हम अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड,
अनहीटेड रॉ या क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं। इसमें दो कमियां हैं वो उसकी इसलिए कि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी कम होती है, और इस ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये रैंसिड जल्दी हो जाता है। और इसलिए जो है लोकली प्रोड्यूस कच्ची खाने का जब हम तेल उपयोग करते हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स को पाने के लिए, तो हमें उसकी एक समय सीमा के अंदर उसको उपयोग करना, रखने का तरीका और सही तरह से उपयोग करना आना चाहिए। ये जो फ्रेश प्रोड्यूस्ड ऑयल है इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। इससे प्रोड्यूस्ड जो अगर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी भी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इससे एक और लॉस होता है, इसकी जो रंग और गंध परसिस्ट करती रहती है बीज की तेल में, उससे जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, भले वो हेल्दी हों लेकिन वो ग्राहकों को लुभाते नहीं। यही इसका एक ड्रॉबैक है। इस तरह से आपने जाना कि अगर कच्ची घानी का तेल हम खाते हैं तो ये एक अच्छा तेल साबित होता है फैट के सोर्स के रूप में। इसका दूसरा रूप है पक्की घानी, हॉट प्रेस जो ऑयल है ये एक्सपेलर से निकले हुए तेल को हम लोग कहते हैं। एक्सपेलर से जब हम मशीन से जब हम तेल निकालते हैं तो उसके अंदर, उस प्रोसीजर के अंदर 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जनरेट हो जाता है, और उसके अंदर हाई प्रेशर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको हॉट प्रेस ऑयल कहते हैं। इसमें एक्सपेलर के अलावा इसमें स्क्रू प्रेस्ड तरीके मशीन से या रैम प्रेस्ड मशीन से भी तेल निकाला जा सकता है। ये भी हॉट प्रेस ऑयल के रूप हैं। कच्ची घानी के अलावा कोल्ड प्रेस ऑयल हम हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पक्की घानी अर्थात एक्सपेलर से जब हम तेल निकालते हैं तो उसमें हाई हीट की वजह से, ऑयल की विस्कोसिटी कम होने की वजह से तेल बीजों से थोड़ा ज़्यादा निकल आता है, बेहतर यील्ड होता है, करीबन 60 से 65%, जबकि 40% था कच्ची घानी मेथड से निकालने में। इसके 2-4 एडवांटेजेस कच्ची घानी के तेल के ऊपर होते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा स्मोक पॉइंट बेहतर होने की वजह से, जो एक्सपेलर से निकलने वाला है इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा सा बेहतर होता है कच्ची घानी के तेल से, तो डीप फ्राई के लिए कच्ची घानी के मुकाबले थोड़ा सा बेटर होता है। इसके अंदर कच्ची घानी के तेल के मुकाबले स्मेल, टेस्ट की जो पंजेंसी थी नेचुरल सीड से निकलने वाले तेल के मुकाबले, और कहते हैं कि ये थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये लाइटर कलर्ड होते हैं कच्ची घानी के तेल के मुकाबले। हाँ, हाई हीट की वजह से थोड़ी सी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर इसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करें और कम समय में ज़्यादा तेल पाने की, कच्ची घानी के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट समझने की कोशिश करें तो एक्सपेलर से प्राप्त तेल भी कोई ख़राब तेल नहीं है। सबसे बेस्ट तेल कच्ची घानी का है, एक्सपेलर सेकंड बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी हम कोई बॉयलिंग, कोई केमिकल कुछ का उपयोग नहीं करते हैं, और हम सीड से प्राप्त हेल्थ बेनिफिट्स को ऑलमोस्ट बनाए रख पाते हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं, और फिर हम लोग जानेंगे कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है। और इस तरह से इस सीरीज़ के अंत में हम जानेंगे अगर हमें फ़ैट लेना है तो हमारे लिए है हेल्दी फैट के ऑप्शंस क्या हैं और क्या कतई नहीं लेने चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करते रहिए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े। कृपया हमारे पुराने वीडियोस को, इस वीडियो को लगातार पूरी लेंथ में देखें ताकि कहते हैं कि हमारे आप जो कंटेंट है उसको पूरी तरह समझ सकें और कहते हैं कि लाभान्वित हो सकें, समाज को लाभान्वित करिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।